एक छोटा सा स्टेट मणिपुर। पिछले कुछ सालों से यह स्टेट लगातार आग में जल रहा है, टेंशन और वायलेंस का सामना कर रहा है। लेकिन सवाल है, ये फाइट शुरू कैसे हुई? शॉर्ट में समझे तो कॉन्फ्लिक्ट तब भड़की जब एक कम्युनिटी ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की डिमांड की और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद दूसरी कम्युनिटी ने इस पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। लोगों को लगा कि लैंड राइट्स, जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ेगा। प्रोटेस्ट रैली से शुरू हुए, फिर क्लैशेस में बदल गए, फिर वॉयलेंस एक्सकेलेट हो गया। घर जले, लोग डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में गए और टच कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। तब से स्टेट में टेंशन चल रहा है। कभी ठीक लगता है, फिर बड़ा इंसिडेंट होता है और टेंशन फिर से भड़क उठती है। और पिछले 5 महीनों में एग्जैक्टली वही हुआ है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि 3 साल पहले मणिपुर में क्या हुआ था। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ रिसेंट 5 मंथ्स का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से बड़े इंसिडेंट्स हुए, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, ग्राउंड रियलिटी क्या है और अब सिचुएशन कहाँ खड़ी है। अप्रैल के महीने में एक इंसिडेंट ने पूरा स्टेट हिला दिया। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई, एक 5 साल का लड़का और एक 6 महीने की लड़की। उनकी माँ भी क्रिटिकल इंजर्ड हुई। ये ब्लास्ट घर के अंदर हुआ जब फैमिली सो रही थी। इस इंसिडेंट ने पूरा मणिपुर को शॉक में डाल दिया। पब्लिक आउटरेज एक्सप्लोड हो गया, जिसके चलते कई जगहों पर टेंस सिचुएशन फिर से बन गई। प्रोटेस्टर्स ने सीआरपीएफ कैंप पर भी अटैक किया और कुछ जगह पर व्हीकल्स जलाए गए। पुलिस ने क्राउड डिस्पर्स करने के लिए फायरिंग और स्मोक बॉम्ब्स का यूज़ किया। रिपोर्ट्स में कैजुअल्टीज और इंजरीज भी हुई थी। इंटरनेट सर्विसेज 5 डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्पररी सस्पेंड कर दिए गए ताकि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ी और एक 5 डे शटडाउन भी कॉल किया गया प्रोटेस्ट के तौर पे। पॉलिटिकल सिचुएशन में भी चेंजेस आए। प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बीजेपी ने उनको लीडर चूज किया है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पर टेंशंस अभी भी हाई है। गवर्नमेंट का फोकस है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, पीस टॉक्स इनिशिएट करना, डिस्प्लेस्ड लोगों को रीसेटल करना, आर्म ग्रुप्स के अगेंस्ट ऑपरेशन कंटिन्यू रखना। पीस आउटरीच मीटिंग भी हुई जहां कम्युनिटी लीडर्स को साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ट्रस्ट रिबिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं, और भी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुए। एक 8 साल की लड़की जो डिस्प्लेसमेंट कैंप में रह रही थी, उसका और असॉल्ट केस सामने आया। इसने लोगों को और शॉक किया। एक मैती आदमी को चूड़ाचांदपुर में एलिजेडली मिलिटेंट्स ने शूट किया, जिससे लोकल्स में टेंशन फिर से बढ़ गया। बॉर्डर एरिया में इलिट एक्टिविटीज़ और स्मगलिंग को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और म्यांमार के बॉर्डर के पास से अरेस्ट भी हुआ, इंक्लूडिंग सस्पेक्टेड ड्रग केसेस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मल्टीपल ऑपरेशन चलाए, आर्म रिकवर किए, सस्पेक्टेड अरेस्ट किए, इलीगल बंकर्स डिस्ट्रॉय किए। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट और गुस्सा तब भड़क गया जब 2 बच्चों की डेथ ने वैलीज एरिया में मैसिव आउटरीच क्रिएट कर दिया। इसके बाद मणिपुर के कई वैली डिस्ट्रिक्ट में ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। लोग सड़कों पर उतर गए, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट स्लोगन लगाने लगे। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि मोइरंग एरिया में एंग्री प्रोटेस्टर्स ने एक सीआरपीएफ कैंप को स्टॉर्म कर दिया। क्राउड और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच वॉयलेंट क्लैशेस हुए और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फायरिंग में कम से कम 3 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद एटमॉस्फेयर और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन गया, लेकिन सिचुएशन सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रही। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया कि कुछ कुकी मिलिटेंट ग्रुप अब ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर्स का भी यूज़ कर रहे हैं विलेजेस और सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक करने के लिए। अगर ये क्लेम सही है तो ये कॉन्फ्लिक्ट के टैक्टिक्स में भी एक डेंजरस एक्सकेलेशन माना जा रहा है। क्योंकि पहले क्लैशेस मेनली गन्स और लोकल मिलिटेंट्स अटैक्स तक लिमिटेड थे, लेकिन अब ड्रोन बेस्ड अटैक्स की रिपोर्ट्स ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट मोड में डाल दिया है। हिल एरियाज में कई विलेजेस के लोग डर में रह रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस कंटिन्यूअसली ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। वॉयलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तक नहीं है, कॉमन सिविलियंस भी डायरेक्टली टारगेट हो रहे हैं।
उखरुल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लेबर्स पाइपलाइन रिपेयर करने गए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें एलिजेडली एब्डक्ट किया गया और बाद में उनकी बॉडीज मिली। एफआईआर में नागा मिलिटेंट ग्रुप NSCN-IM का नाम भी मेंशन किया गया है। इस इंसिडेंट ने लोकल रेसिडेंट्स के अंदर और ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अब बेसिक वर्क करने वाले लेबर्स भी सेफ नहीं फील कर रहे। और इसी बीच टेंशन और बढ़ गई जब 7 मई को मणिपुर के कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो मणिपुर बॉर्डर के पास है, वहाँ सस्पेक्टेड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट्स ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्म मिलिटेंट्स ने गांव पर फायरिंग की, कुछ घरों को जला दिया और लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक के बाद पूरा बॉर्डर एरिया हाई अलर्ट पर चला गया। सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग असम राइफल्स ने तुरंत रिस्पांस दिया और एरियाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इस इंसिडेंट ने फिर से बॉर्डर सिक्योरिटीज और ऑनगोइंग एथनिक टेंशंस को लेकर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि सिचुएशंस अब भी सेंसिटिव है और नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से वापस नहीं आई। गवर्नमेंट और कम्युनिटी लीडर्स ने पहले भी पीस आउटरीच एफर्ट्स किए हैं। एक आइस ब्रेकिंग मीटिंग हुई जहां स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ने डायलॉग का पहला कदम उठाया। यह स्टेप एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना और सस्टेनेबल पीस लाने के लिए काफ़ी डिस्कशंस और कंप्रोमाइजेज होंगे। आज की डेट में मणिपुर एक फ्रेजाइल सिचुएशन में है। टेंशंस स्टिल एग्जिस्ट, प्रोटेस्ट होते हैं, थोड़ी हिंसा होती है और कभी कभी ये बढ़ जाती है। कभी सिचुएशंस नॉर्मल लगती हैं, फिर अचानक कोई छोटा इंसिडेंट एक्सकलेट हो जाता है। स्कूल्स और बिजनेसेस कई एरियाज में इरेगुलर चल रहे हैं। डिस्प्लेस फैमिलीज अभी भी कैंप्स में रह रहे हैं। सिक्योरिटी प्रेजेंस हैवी है। पब्लिक में अनसर्टेनिटी है। लोग स्टेबल पीस चाहते हैं, लेकिन डर भी है। समरी देखे तो कॉन्फ्लिक्ट एसटी स्टेटस से शुरू हुआ। बिष्णुपुर ब्लास्ट ने सिचुएशंस और फ्रेजाइल बना दिया। प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैशेस हुए। इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यूज लगे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस एफर्ट्स दोनों कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी टेंस है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि पीस टॉक्स और ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट कैसे काम करते हैं। क्या नॉर्मल लाइफ वापस आएगी या टेंशन और एक्सकलेट होंगे? अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से पीस लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, और क्या ये फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट है या नेशनल इशू है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन देना मत भूलना, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।